दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मैं ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायगढ़ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आदरणीय परमानंद बाबू के आवास पर यह सत्संग हम लोग कर रहे हैं और हमारे विशेष अतिथि हैं आनंद आर्य बाबू, जो बड़े विद्वान हैं, संत मत को अच्छी तरह से समझते समझाते भी हैं। मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज 8 जनवरी 2025 ईस्वी है। प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। पाठ में तो अलग अलग विषयों पर हम लोग सुन लिए। एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है परमाराध्य के समय की, जो मैं आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूँ। वेद दर्शन जो गुरु महाराज ने तैयार किया है, रचा है, और सत्संग योग में जो हम लोग वेद मंत्र सुन रहे थे, इसकी उत्पत्ति की बातें बता देता। गुरु महाराज गए थे छपरा टाउन में सत्संग करने, कार्यक्रम था गुरु महाराज का, तो प्रचार प्रसार भी किया गया था, बहुत लोग आए भी थे। वहाँ पर पंडित वैदेही शरण दुबे भी आए थे और गुरु महाराज से मिलकर के उन्होंने जिज्ञासा किया था कि आप जो सत्संग करते हैं, आपका सत्संग वेद सम्मत है या वेद बाह्य है। इस पर गुरु महाराज ने कहा था कि ये भी सत्संग होने वाला है, आपसे आग्रह है कि आप सत्संग में समय दें, बैठें और सुनें। सत्संग समाप्ति के बाद आप जैसा जिज्ञासा करेंगे तदनुरूप आपको बताया जाएगा, और शायद सत्संग के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि जो हमारा सत्संग है वेद सम्मत है कि वेद बाह्य है। तो गुरु महाराज का सत्संग हुआ, पूरा समय वैदेही शरण दुबे ने दिया। पूरा सत्संग जब सुन लिए तो गुरु महाराज के पास आकर के उन्होंने कहा था, आपका जो मैंने सत्संग सुना बिल्कुल वेद सम्मत है, वेद बाह्य सत्संग नहीं है, वेद से ही बातें आपको आते हैं। और इतने वो प्रभावित हो गए थे। ठीक उसी समय पेपर पेन लिए और गुरु महाराज को ये चारों मंत्र लिख करके दे दिए, जो सत्संग योग के प्रथम भाग में है। तो इस तरह से वेद पंडित वैदेही शरण दुबे ने गुरु महाराज के जिम्मे लगाया था। पश्चात जो वेद दर्शन योग की रचना हुई, उसी पंडित वैदेही शरण दुबे द्वारा दिए गए टीका में से गुरु महाराज ने निकाल करके वेद दर्शन योग बनाया।
तो जो वेद है वह हम लोगों के जीवन का सार है, मूल है, और वेद से ही सभी ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। तो गुरु महाराज ने वेद का प्रथम स्थान दिया है, जो सत्संग योग में हम लोग सुन रहे थे। उसके बाद हम लोग सुने चरणदास जी महाराज की वाणी, दिन को हरि सुमरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राख भोजन करो, तज शोभन को बान। चरणदास जी महाराज कहते हैं कि जो आप सुबह अपने दिनचर्या को शुरू करते हैं, उन दिनचर्या में आप व्यस्त होते हैं, घर गृहस्थी का काम होता है, कारोबार रोजगार का बहुत भार होता है। कहते हैं उस समय जब आप कार्यरत होते हैं, अपने मन को मंत्र में लगा के रखिए, दिन को हरि सुमरन करो। क्योंकि संतों ने कहा तन काम में मन राम में, मंत्र में मन को लगा करके रखिए जब आप काम करते रहते हैं। और जब अवकाश मिलता है, समय मिलता है, तो बैठ करके ध्यान करिए। भूख राख भोजन करो, तज शोभन को बांधो। हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन अधिक यदि करेंगे तो परेशानियां होगी, गैस बन जाएगा, अपच हो जाएगा और ध्यान में बैठ नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे, घनो खाए ले रोगी, दोहों पखा के संधि विचारे ताको बिरला जोगी। यही बात यदि गीता के श्लोक पर ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा इसी बात का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि आपका आहार जो ग्रहण करते हैं, भोजन जो करते हैं, युक्त हो, संयुक्त हो, नपा तुला हो, तब तो वह सुखावह है। अन्यथा अनावश्यक यदि आप अन्न ग्रहण करते रहेंगे तो वही भोजन आपके लिए दुखावह हो जाएगा, दुखदायी हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा है खान पान को प्रथम संभालो, तब रस रस अवगुण सब मारो। जो भोजन आप ग्रहण करते हैं सोच के, समझ के, संभल करके खाएंगे तब तो आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा वही भोजन जिसे आप ग्रहण करके तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, वही गरिष्ठ हो जाएगा और वही भोजन आपको परेशानी में डाल देगा, तो भजन नहीं हो सकेगा। युक्ताहार विहारस्य, आप जो विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, कहते हैं उसमें भी नपा तुला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घूमने जब गए तो एंजॉय करते ही रह गए, न उसका कोई ठौर ठिकाना रहा, खूब घूम रहे महीनों भर। ये कौन घूमना हो गया? जरूरी है तो घूम लीजिए। और कोई काम करने में लगे तो करते ही रह गए, इतना काम करते रह गए कि ध्यान भजन सब गायब हो गया। कुप्पाघाट में एक महात्मा थे, गुरु महाराज के समय की बात है, बहुत कर्मठ थे, बहुत काम करते थे। जब काम में लगते थे, आश्रम के कामों में, करते ही रह जाते थे, करते ही रह जाते थे। तो एक बार गुरु महाराज ने देखा कि अभ्यास करने में आलस आ जाता है, नींद आने लगती है। परमानंद सदगुरु महाराज पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, परेशानी क्यों आ रही है? तो उन्होंने कहा था कि जो काम करने गए थे उसमें थक गए। तो गुरु महाराज ने कहा इतना काम करने कौन कहा, जिससे कि भजन ही नहीं हो। काम करिए
लेकिन भजन हो ऐसा काम करिए। एक एक आदमी गन्ना की तरह शरीर को पेड़ देता है काम में, मतलब कर्मठ कर्मयोगी कहलाता है वो, हम बहुत काम करते हैं लेकिन भजन करने में झूकने लगते हैं, आलस आ जाता है, कमजोरियां भी आ जाती है। तो गुरु महाराज ने कहा है कि समय पर काम करिए और समय पर ध्यान करिए, नहीं तो खाली संसार का काम करते रहेंगे, किसी व्यक्ति ने इस संसार के काम को पूरा ही नहीं किया है। जो भी यहाँ आए संसार में करने का प्रयास सबने किया है, चाहे आपका अपना काम हो, परोपकार का काम हो या राम राज्य लाने का काम, प्रयास सब करते रह गए, लेकिन आज तक राम राज्य आया नहीं, न आएगा। और जो भी आपके जिम्मे काम है, आप जो चाहते हैं इतने साल में हम पूरा कर देंगे, वो काम पूरा होने वाला नहीं है, को भी नहीं होगा पूरा, क्योंकि संसार को परमात्मा ने अधूरे बनाया है। संसार को यदि पूरा कर देते तो हम आप कैसे पूरा करने लग जाते। परमात्मा ने इस संसार को अधूरा बनाया है, आप पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो संसार का काम है उसको करना है समय पर बांध करके, और उसी को पूरा करने में लगे रहेंगे और भजन करेंगे नहीं तो भजने छूट जाएगा। कहते हैं यदि आपके पास समय नहीं मिलता है तो आधी रात सो जाग, आधी रात में जग जाइए, कौन काम है रात में, बैठ करके भजन करिए। और जो नहीं श्रद्धा दोपहर पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो प्रभु से लागो हेत, जागे ना पिछले पहर करे न गुरुमत जाप। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगते हैं, पिछले पहर में गुरु के कहे अनुसार जप नहीं करते हैं, तो चरणदास जी महाराज कहते उसको पाप लगेगा। यदि ब्रह्म मुहूर्त को सोकर के खो दिए तो कहते हैं ताक को लागे पाप। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि उठिए, जगिए और संसार के कामों को डिवाइड कर दीजिए, बांट दीजिए कि हमको किस समय क्या काम करना है, कितना करना है। ये ऐसा नहीं कि बह जाइए कामों में। तो यदि आप बह जाइएगा तो आप आवागमन में पड़ जाइएगा, दुख भोगना पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने बताया कि त्रिकाल संध्या करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करिए, स्नान के बाद कर लीजिए, संध्या के समय शाम के समय ध्यान कर लीजिए। 3 बार समय बांट दिया है। और जो दैनिक कार्य है आपका उसको भी करिए, उसमें भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि आप उस काम को नहीं करेंगे जो रोजगार धंधा है, आपका भौतिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। जब परमाराध्य सदगुरु महाराज बाबा देवी साहब के सानिध्य में गए थे, बाबा साहब ने एक बात गुरु महाराज से यह भी कहा था कि लाला, तुम जो जीविका चलाना चाहते हो, जीवन वो किस तरह से चलाना चाहते हो। एक तो है सेल्फ सपोर्टर और दूसरा है भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करना। तुम किस तरह से करना चाहते, स्वावलंबी जीवन बिताना चाहते हो या भीख मांग करके जीवन बिताना चाहते हो। उसको तुलसी सिस्टम कहते हैं। भिक्षा मांग करके खाना तुलसी सिस्टम है, स्वावलंबी जीवन बिताना ये संतमत सिस्टम है। तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुलसी सिस्टम से जीवन बिताना चाहता हूँ, अर्थात भिक्षावृत्ति से। सब हंसने लगे और कहने लगे देखो संतमत के ये साधु हैं और कहता है भीख मांग करके खाएंगे। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं, हम लोगों का नियम है कि स्वावलंबी जीवन बिताओ, पसीने की कमाई से अपना जीवन निर्वाह करो। तो
बाबा देवी साहब ने कहा था कि तुम खेती बाड़ी करो और उससे जो उपज हो अपना खाओ पियो भजन करो। इस पर गुरु महाराज ने कहा था कि साधु बने हैं, वैरागी जीवन है और गृहस्थ कार्यक्रम में लग जाएंगे तो फिर भजन कैसे करेंगे। तो बाबा देवी साहब ने कहा था कि लाला, यदि तुम 100 वर्षों तक जीवित रह जाओगे तब कैसे जीवन यापन करोगे। तो वही आशीर्वाद भी हो गया। तो बाबा देवी साहब ने कहा था कि 80 रुपया ले लो, जाकर के बांस बारी लगाओ जिसमें जल्दी आमदनी हो जाए और जाकर के अपना स्वावलंबी जीवन भी बिताओ, साधना भी करो। तब आज्ञा पाकर के गुरु महाराज आए थे और स्वावलंबी जीवन बिताने का काम किए थे। इस तरह से संत मत में है कि अपने गार्हस्थ जीवन को भी चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यदि छोड़ देंगे तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो संत मत सिखाता है कि स्वावलंबी जीवन बिताओ। स्वावलंबी जीवन बिताएंगे तो आपकी जो साधना है उसमें प्रगति होगी। तो परावलंबी में क्या होगा, भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करेंगे, यह तो जाएंगे, कहीं भिक्षा मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी, कहीं मान होगा कहीं अपमान भी हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने हम लोगों को यही कहा कि स्वावलंबी जीवन बिताइए। गुरु महाराज के पद में हम लोग सुन रहे थे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। गुरु हरि के चरणों में यदि प्रेम हो, लगाव, झुकाव, आसक्ति, अनुराग, तो कहते हैं युग काल क्या करे। युग का मतलब होता है जो 4 युग है हम लोग जानते हैं, उन युगों का अपना अपना प्रभाव होता है। जैसे सतयुग है, सतयुग का अपना प्रभाव था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस तरह से हम लोग कलयुग में हैं। तो कलयुग का अपना एक प्रभाव है, युग का, समय का प्रभाव होता है। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि आपकी दृष्टि कछवी की तरह हो। अब देखिए, एक कछवी का उदाहरण गुरु महाराज दे दी। ऐसा क्यों कहे? कहते हैं कछवी की जो दृष्टि होती है उसमें खासियत, विशेषता होती है देखने की। कछवी रहती है जल में, अंडा देती है स्थल में, और जल में रह करके अंडा सेती है। तो साधकों के लिए गुरु महाराज सुझाव देते हैं, यदि आप संसार में रहते हैं अपनी दृष्टि को केंद्रित करके रखिए, अपनी दृष्टि को लक्ष्य में लगा के रखिए, अपनी दृष्टि को साधना में लगा के रखिए। इससे क्या होगा? कहता है युग काल क्या करे, जो समय का प्रभाव है, कुप्रभाव है, उससे आप बच जाएंगे। इसलिए साधना में दृष्टि को लगा करके रखना जरूरी है। सभी युगों में परेशानियां, दिक्कतें देखी गई है, कलयुग में भी है। लेकिन यदि आप दुख से छूटना चाहते हैं, झंझटों से छूटना चाहते हैं, अपने मन को लक्ष्य में, उद्देश्य में, ध्यान में लगा के रखिए। तब जाकर के जो संसार का उलझन है, आफत है, उससे बच पाएंगे। बाबा नानक ने बड़ा अच्छा कहा है। नानक साहब कहते हैं, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई लेसाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। जो कमल है उसकी उत्पत्ति कीचड़ से है, पानी से है, जल से है। यदि पानी न रहे, कीचड़ न हो, तो कमल की उत्पत्ति नहीं होगी। तो कमल की उत्पत्ति का कारण वही पानी है, कीचड़ है, और उस पानी में पलता है, बढ़ता है, विकसित होता है। कमल रहता कैसे? बाबा नानक साहब कहते हैं कि जिस तरह से
कमल पानी में रह करके पानी से उपराम रहता, ऊपर उठ करके रहता है। पानी जैसे पड़ता है कमल पर छिटक जाता है, उस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उत्पत्ति का कारण पानी है, पोषण का कारण भी पानी है, लेकिन अनासक्त भाव से रहता है। आसक्ति नहीं है, लगाव कुछ भी नहीं है, पूरा अलग है वो पानी से, लेकिन पानी से जुड़ा हुआ है। तो नानक साहब का तो ठीक उसी तरह से सूरत शब्द भावसागर तरिए नानक नाम बखान, अपनी सूरत को, अपने ख्यालों को अंतर में लगा के रखिए, लक्ष्य में लगा के रखिए, शब्द में लगा के रखिए। तो यदि इस तरह से लगा करके रखेंगे तब जो सांसारिकता है, जो विलासिता है, जो विषय है, उसका प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा। कैसे? जब साधना में लगा के रखेंगे। एक रामकृष्ण परमहंस की बड़ी अच्छी वाणी है, उन्होंने कहा है कि कटहल काटने वाला हाथ में तेल लगा लेता है तब कटहल काटता है। इससे क्या होता है? तेल लगाने से चिकनापन हो जाता है, जो कटहल का लस्सा है वो हाथ में नहीं सटता है, उससे वो बच जाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ठीक उसी तरह से जैसे कटहल काटने वाला हाथ में तेल लगा लेता है, लस्सा से बच जाता है, ठीक उसी तरह से जो संसार में साधक है, यदि आप साधना रूपी तेल लगा के रखिएगा तो जो सांसारिकता का लस्सा है वो नहीं चिपकेगा, नहीं सटेगा, तो बच जाइएगा। और रामकृष्ण परमहंस की दूसरी वाणी है कि जब हम नाव पर होते हैं, पानी आ जाता है, तो नाव में पानी आने से उसको उलीचते हैं, बाहर फेंकते हैं। यदि उस पानी को बाहर न करें तो क्या होगा? नाव डूबेगी, नाविक भी डूबेगा, जो सवार वो भी डूबेगा। ठीक उसी तरह से रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, यदि आप साधना में मन लगा करके रखते हैं, ध्यान में मन को लगा के रखते हैं, तो आपकी जो नैया है वो नहीं डूबेगी। इस तरह से संत महात्मा कहते हैं कि अपने मन को, अपनी दृष्टि को, सूरत को अंतर में लगा के रखिए। और गुरु महाराज कहते हैं, कछवी की दृष्टि हो जंजाल कर क्या करे, कछवी की तरह लगा के रखिएगा, तब जो है ना समस्या कुछ भी नहीं करेगा। अन्यथा जैसे तैसे चलते रहेंगे तो समस्या आएगी, उलझ जाएंगे, परेशानी होगी, न तो सत्संग होगा, न साधना होगी, न संसार का काम समुचित ढंग से कर पाएंगे। तो गुरु महाराज ने जो समय बांट दिया है, तो बांट करके करने से आपका सब काम बढ़िया से होगा। जैसे हमारे आदरणीय परमानंद बाबू हैं, इनके आवास पर जब मैं आता हूँ तो समय के बड़े पक्के आदमी हैं। समय पर स्तुति विनती, समय पर प्रवचन करना, समय पर सत्संग करना, और समय पर ही अपने काम रोजगार में लग जाते हैं, फैक्ट्री चले जाते हैं, वहाँ के काम को देख लेते हैं, फिर सत्संग में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो इनकी दिनचर्या है, यह दिनचर्या सुखावह है, आनंद देने वाला है। अपना भजन भी कर लिए, अब भोजन का भी प्रबंध कर लिए, तो दोनों कामों में लगे रहते हैं। इसी तरह से गुरु महाराज ने कहा हम लोगों को करने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं कि यदि कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे, जगनाश का विश्वास हो फिर आस क्या करे, सत्संग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे। गुरु महाराज कहते हैं यदि आपको नश्वरता का भान हो जाए, ज्ञान हो जाए, पहचान हो जाए, तो कहते हैं आपके अंदर में निराशा तब नहीं आएगी।
हमको नश्वरता का भान ही नहीं होता है कि संसार छूटेगा या संसार की वस्तुएं छूटेगी या संसार का संबंध विच्छेद हो जाएगा, इसका भान ही नहीं होता। इसी में लटके रहते हैं, अटके रहते हैं। और कहते हैं दृढ़ता के साथ यदि आप सत्संग करते हैं, यदि इस सत्संग गढ़ में आप रहते हैं, तब आपका जो भव पास है, भव मन संसार, कहते हैं पास मन बंधन, संसार का जो बंधन है, दुख आपको कुछ नहीं कर सकेगा। गुरु महाराज ने कहा है, दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जइए, मैं ही कहत हित हेरे। गुरु महाराज कहते हैं दो बातों को याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, जरूरी। क्या? दृढ़ता के साथ हरि में, गुरु में, परमात्मा में प्रेम रखिए। कहते हैं दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु से, प्रीत प्रेम करिए गुरु से। दूसरी बात, कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब होता है जब से जागो तभी सवेरा, यानी कि सौर मंडल में जो सूर्य उदय हो उसको सवेरे कहते हैं। लेकिन नहीं, जिस समय आपको लगे कि अब सत्संग करना है उसी समय सवेरा। तो कहते हैं कि दूसरी बात, कर सत्संग सवेरे। एक तो गुरु में प्रेम रखना, और दूसरा, यदि आप सत्संग करते रहेंगे, गुरु महाराज का या विधि भव फंदा कट जी, ये जो तरीका है, जो विधि विधान गुरु महाराज ने बताया है, इस तरह से यदि आप चलेंगे तो भव फंदा कट जाइए, जो बंधन है वो कट जाएगा। मैं ही कहत हित हेरे। गुरु महाराज कहते हैं मैं आपके हित को हेर करके, ढूंढ करके कह रहा हूं। जैसे आपका पुत्र बीमार होता है तो दवाई खोज करके लाते हैं, अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं संसार के हित को हेर करके मैंने दो विधि बतलाई है, गुरु में प्रेम और सत्संग। इसी दो विधि से आपका हित होगा, भला होगा, कल्याण होगा। इन्हीं दो बातों को याद रखने के लिए गुरु महाराज ने कहा, अन्यथा आपका दुख दूर नहीं होगा। तो संत महात्मा हम लोगों को बतलाते हैं कि ये सत्संग और ध्यान करते रहिए। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तो क्या होगा, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। परमानंद बाबू सत्संग से लगे रहते हैं, कोई बात बिगड़ता है, सब काम हो रहा है, घर परिवार रोजगार सब काम हो रहा है। तो कहते हैं इसी तरह से लगे रहिए सत्संग से, और तेरी बिगड़ी बात बन जाए। कभी कभार मन भटकता है, भागता है, इधर उधर चला जाता है, सत्संग में नहीं लगता है। कहते हैं जो मन भूला हुआ है, भूले मन को समझा लीजिए। यदि किसी तरह से आप सत्संग में लाते हैं अपने आप को, मन को जोड़ते हैं, तो मन जो है ना घूमेगा इधर परमात्मा के तरफ, सत्संग के तरफ, सदगुरु के तरफ। भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आके जी, अब की बेर नहीं चूकना, और मानुष तन को पाए के जी। यदि चूक गए तब क्या होगा? कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जो चला जुआरी। यदि चूक गए तो हाथ झाड़ करके जाना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो हम लोगों को चाहिए नित्य सत्संग करें, ध्यान करें, और जो स्वरोजगार है उसको करते हैं। इस तरह से मध्यम मार्ग संत मत बतलाता है, स्वावलंबी जीवन की बात संत मत बतलाता है, और अंतः साधना के विषय में सतत करने की बात संत मत बतलाता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।